नमस्ते। कभी कभी लगता है ना कि हमारी दुनिया कितनी साधारण सी है। रोज वही सब कुछ होता है। लेकिन सच तो ये है कि इस सतह के ठीक नीचे ऐसी ऐसी कहानियां छिपी हैं जो किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती हैं। तो चलिए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि हमारी असलियत हमारी कल्पना से भी ज्यादा हैरान करने वाली कैसे हो सकती है। चलिए शुरुआत उन चीजों से करते हैं जिनसे हमारा सामना लगभग हर दिन होता है, लेकिन जिनके पीछे की कहानी हमें शायद ही पता हो। कभी सोचा है इस बारे में? मैच की आखिरी सीटी बजती है और बस पलक झपकते ही पूरी की पूरी डिटेल्ड खबर वेबसाइट पर आ जाती है। ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही चालाक ट्रिक है। देखिए, न्यूज एजेंसियां कोई जादू नहीं करती। वो तो मैच शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों की जीत और हार दोनों के आर्टिकल तैयार रखती हैं। जैसे ही मैच खत्म होता है, वो बस सही वाला आर्टिकल चुनकर स्कोर अपडेट करती हैं और पब्लिश। सब कुछ रफ्तार का खेल है। हम सब ने इसका अनुभव किया है। कोई ऐप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, सब बढ़िया चल रहा होता है, और फिर अचानक एक छोटी सी फीस लगने लगती है। बहुत गुस्सा आता है ना? लेकिन ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है। कंपनियां इसे 3 आसान स्टेप्स में करती हैं। पहले वे अपनी सर्विस को हमारी आदत बना देती हैं, फिर एक छोटी सी न के बराबर फीस लगाती हैं ताकि हमें ज़्यादा फर्क न पड़े, और जब हम उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तब वे धीरे धीरे चार्ज बढ़ाना शुरू कर देती हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट मनोवैज्ञानिक रणनीति है। हमारी ऑनलाइन दुनिया भी एक तरह की फिल्म ही है, जिसका डायरेक्टर एक एल्गोरिदम है। ये हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, जिससे राजनीति या धर्म जैसे विषयों पर हमारे विचार और भी पक्के हो जाते हैं। मतलब ये हमें एक ऐसे इको चेम्बर या बुलबुले में डाल देता है जहां हमें बस अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। ये आरामदायक भी है और थोड़ा खतरनाक भी। ये घटना तो सीधे किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगती है। जब कोई बड़ा गेम जैसे GTA रिलीज होता है तो दुनिया भर में अचानक GTA फ्लू फैल जाता है। लोग बीमार होने का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेते हैं। और मजे की बात तो ये है कि अब तो कंपनियां भी इस दिन के लिए पहले से तैयारी करके रखती हैं कि आज तो आधा स्टाफ गायब ही मिलेगा। तो डिजिटल दुनिया के इन मज़ेदार किस्सों से अब हम नज़र डालते हैं उन कारनामों पर जो हमारी असली भौतिक दुनिया को बदल रहे हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी चुनौती है। अंतरिक्ष का वो खालीपन, वो वैक्यूम धरती पर कैसे बनाया जा सकता है ताकि हमारे स्पेसशिप्स वहां के लिए तैयार हो सकें। नासा ये काम एक बहुत बड़े वैक्यूम चेंबर की मदद से करता है। उसमें से लगभग सारी हवा खींच ली जाती है। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 100% वैक्यूम बनाना असंभव है। आखिर में सिर्फ 2 ग्राम हवा बचती है और उसी में स्पेसशिप को टेस्ट किया जाता है। ये धरती पर ही अंतरिक्ष बनाने जैसा है ना कमाल की बात? और अंतरिक्ष की बात करें तो क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? जी हाँ, सही समय पर अगर आसमान की तरफ देखें तो एक तेजी से चलता हुआ तारा दिखेगा। असल में वो कोई तारा नहीं, बल्कि हमारे ऊपर से गुजरता हुआ स्पेस स्टेशन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टारलिंक पड़ोसी देशों में आ गया है, तो भारत में क्यों नहीं? इसका जवाब भारत के विशाल बाजार में छिपा है। देखिए, इतने बड़े देश में किसी सर्विस को लाने के लिए डेटा सुरक्षा और स्थानीय नियमों से जुड़ी मंजूरियां बहुत सख्त होती हैं, लेकिन ये बस समय की बात है। अच्छा, अब अपना नजरिया और बड़ा करते हैं और ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे और बड़े सवालों की ओर चलते हैं। ये सवाल किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये एक असली वैज्ञानिक चिंता है। हकीकत ये है कि बढ़ते तापमान की वजह से कुछ ऐसे फंगस एक्टिवेट हो सकते हैं जो इंसानी शरीर के टिश्यू को अपना भोजन बना सकते हैं। ये एक डरावनी संभावना है जो हमें दिखाती है कि क्लाइमेट चेंज के खतरे कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। ये विचार तो दिमाग घुमा देगा। हमें लगता है कि स्पेस और टाइम ही ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी चीजें हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों भी किसी और चीज से बने हैं, जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है। हमारी पूरी हकीकत ही एक पहेली है जिसे हम अभी सुलझाना शुरू कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे ब्रह्मांड का गेम ओवर कब होगा? पहले वैज्ञानिकों का अंदाजा था कि ब्रह्मांड 10 के आगे 1100 शून्य लगाने जितने साल तक चलेगा, मतलब लगभग हमेशा तक। लेकिन नई रिसर्च कहती है कि ये सिर्फ 10 के आगे 78 शून्य लगाने जितने साल तक ही चलेगा।
हाँ, ये अभी भी बहुत लंबा समय है, लेकिन पहले के अनुमान से काफी कम। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का भी एक टाइमर लगा हुआ है। तो इन सभी तथ्यों को एक साथ रख कर देखने पर एक ही बात समझ में आती है। चाहे वो एक गेम के लिए लिया गया ग्लोबल सिक डे हो या ब्रह्मांड की उम्र का नया अनुमान हो, हमारी दुनिया हर पैमाने पर हैरान करने वाले नियमों पर चलती है। ये कहानियां हर जगह हैं, बस उन्हें देखने की नज़र चाहिए। ये सोचने वाली बात है ना? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने ही सिनेमैटिक राज छिपे होंगे जो बस सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।